अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैदा लेना है। ये मैंने जो बनाया था, ये मैंने बड़े पिज़्ज़े बनाए थे, 4-5 बने थे, जिसमें मैंने किलो पिज़्ज़ा लिया था। और ये हाफ़ के जी लिया था। उसके अंदर मैंने ईस्ट का पैकेट डाला था, नमक और चीनी का 1 चम्मच डाल दिया था। और इसको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपने दूध के साथ दूध और पानी को मिक्स कर लें। ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल दूध आपने लेना है, पानी लें, उसके अंदर दूध मिक्स कर लें जितने में आपको आटा आपका जो है वो गूंद जाए ना, डो बन जाए। अब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना। और थोड़ा सा इसको नीम गम कर लीजिएगा वार्म वाटर से, और वार्म मिल्क आपने लेना है, उससे आपने इसको गूंद लेना है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जितनी जितनी ज़रूरत है उतना डाल के आपने इसको करना है। ये मैंने तकरीबन 2 मग थे मेरे पास, यानी कि 2 कप आपने लेने। 1 कप आप पानी ले लें, 1 कप दूध ले लें, उनको मिक्स करके उसे गूंद लें। इस तरह से हल्का सा उसको फोल्ड करने के बाद मैंने इसको जो है वो बाहर निकाल लिया था, ताकि ये इजीली इसको मैं गूंद सकूं। काउंटर पर रख के मैंने इसको बहुत अच्छे से मैं इसको गूंदा था। इसको आपने जिस तरह हथेलियों की मदद से आपने गूंदना है, इसको खींच के स्ट्रेच कर करके आपने इसको गूंदना है, ताकि ये आटा बहुत अच्छे से जो है वो पिज़्ज़ा का जो आटा हो या डो, कोई भी मैदे की कोई ऐसी चीज़ बनानी हो, उसको अगर हथेलियों से गूंदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा उसका टेक्सचर आता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है। इसको भी मैंने बाउल के अंदर इसको ऑयल लगा के ब्रश से तो रख दिया था आटा इसके अंदर, ताकि ये 3-4 घंटे के लिए रख देंगे, आराम से ये हो जाएगा। और उसको कवर कर देना है किसी भी चीज़ से। ये फूल के बाहर आएगा, इसलिए बर्तन का ढक्कन रखेंगे तो वो चिपक जाएगा। तो कोशिश करें बड़ा बर्तन लें ताकि ये फूले जब तक ये डबल हो जाता है आटा। चिकन लिया था मैंने, बोनलेस चिकन लें, जितना आपने चीज़ें के लिए आपको चाहिए उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। नमक है, गरम मसाला, तिक्का मसाला है, तिक्का पिज़्ज़ा है इसलिए तिक्का मसाला है, योगर्ट है, दही डाल लें यानी कि, और रेड चिली पाउडर डाल लें इसके ऊपर, और सोया सॉस का 1 चम्मच डाल लें, और 1 चम्मच सिरके का डाल लें, और उसको डाल के आप इसको मिक्स कर लें, अच्छे से मैरिनेट कर लें। इसको आपने तकरीबन आधा घंटा के लिए मैरिनेशन करके रख दें, और 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैरिनेट जब करेंगे, करने के बाद आप हल्का सा आपने ऑयल लेना है, घी ले लें, ऑयल ले लें 1 चम्मच, और उसमें आपने इस तमाम मैरिनेशन वाले चिकन को जो है मैरिनेटेड जो हो गया चिकन, इसको आपने ऐड कर देना उसमें, और इसको अच्छे से आपने भून लेना, पका लेना। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो हमारा ये पिज़्ज़े से पहले हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये तिक्का मसाले का बनाया था। इस तरह डिफरेंट मसाले के बनते हैं। जिस टाइप का भी आपने पिज़्ज़ा चाहिए आपको, उस टाइप का आपने ऊपर इसका चिकन रखना है। तो ये तैयार है। उसके बाद आपने अनियन वगैरह लेनी है। मैंने सब्ज़ी वेजिटेबल जो आपने उसके अंदर डालनी थी, तो इसमें अनियन है, इसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, और मैंने श्रेडेड चीज़ ली है। ये देखिए, ये डो जो है ये हमारी डबल हो चुकी हुई थी। इसको एक दफ़ा फिर हिला लें। हिलाने के बाद इसको आपने एक पैन लेना है जिसमें अपने पिज़्ज़ा बनाना है, उसको ग्रीस कर लें ब्रश के साथ, और इस तरह एक पेड़ा लें। नॉर्मल पेड़ा होता है जिसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें क्वांटिटी है आपकी, 2-3 पेड़े मिला के एक पेड़ा बनेगा। और डो की जो आपने लेयर रखनी है, तह जो रखेंगे वो आपने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी, यानी कि 1 इंच के बराबर होनी चाहिए। और इसको डो को रख के उसको साइडों से आपने शेप दे लेनी है, और दरमियान से फोक की मदद से आपने सुराख कर लेनी है। और ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने डाली है। पिज़्ज़ा सॉस घर में बहुत इजीली अवेलेबल होती, बनाई जा सकती है, और इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी। बाज़ार से जो पिज़्ज़ा सॉस मिलती है वो ज़रा एक्सपेंसिव भी होती है, तो कोशिश करें ये सारी चीज़ें घर में 1 दिन पहले तैयार कर लें।
तो तैयार करके आप ऊपर फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब कभी पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप निकाल लें। ये मैंने सारे पहले पिज़्ज़ा सॉस डाली, फिर उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल के ऊपर सारे वेजिटेबल्स डाल दी, फिर उसके बाद चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद ऊपर से तमाम मैंने श्रेडेड चीज़ जो है वो मैंने ऊपर श्रेड कर दी सारी। और उसके बाद जो है ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स थे मेरे पास, मैंने डाल दिए। ये मैंने ओवन में रख दिया है पिज़्ज़ा। ओवन का मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक ओवन है। इलेक्ट्रिक ओवन में मैंने इसको 15 मिनट टाइम रखा है। और जो दरमियान वाला बटन है ये इसका मैंने 180 के करीब इसको रखा है। इसका टाइम 180 के करीब इसकी हीट है। और जो थर्ड वाला बटन है वो इसका था कि मैंने ऊपर और नीचे वाला दोनों ऑन किए थे, और पीछे फ़ैन भी इसका ऑन था। तो इसके अंदर ऑप्शन आ रही होती है कि आपने ऊपर और नीचे दोनों से ऑन करना है। और ये 10-15 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट में ये बन गया। तो उतनी देर में मैंने दूसरा पिज़्ज़ा तैयार किया था। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। 10-15 मिनट के बाद ही मैंने सर्व किया था। उन्होंने बहुत मज़े लेके एंजॉय करके खाया। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना मज़े का है, चीज़ कितनी मज़े की है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी। अब देखिए बाहर अब जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, इतना ख़राब आराम से बना सकती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई रेसिपीज में इशू हुआ या कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हुई, सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।